झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आशंकाओं और अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस फैसले पर हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य टिका हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया जिससे अटकलें और तेज हो गई। एक लाइन के ट्वीट में दुबे ने लिखा है, जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। आपको बता दें, यदि चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में ये अटकलें भी हैं कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कुर्सी पर बिठा सकते हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन कई बार सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी के सांसद महोदय को यह जानकारी मिली कहां से, और दूसरा, कब तक उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जैसे ही सुनवाई पूरी हुई है तब से ये अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। और इसी के मद्देनजर शनिवार को, अगर आपको याद हो, तो रांची में पूरे महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन ने बुलाई थी। अब सवाल यह है कि जो निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उसके बाद एक सीधा अर्थ है कि अगर चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है उनके, तब ये माना जाएगा कि शायद निशिकांत दुबे को इस फैसले का पहले से ही उनको पता चल गया था और हर जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो इस फैसले पर उनको एक तरह से आप कहिए कि सवाल उठाने का उन्होंने एक बड़ा आधार भी दे दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर ये फैसला खिलाफ आया, क्योंकि जैसा कि खुद ही महागठबंधन दल के नेता मानते हैं कि चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उनको न्याय की उम्मीद इस मामले में नहीं है, तब क्या होगा? वैसे में हेमंत सोरेन के पास में दो ही ऑप्शन है। एक तो उनकी सरकार गिरने वाली इसलिए अभी नहीं है कि क्योंकि महागठबंधन दल के विधायक, सारे विधायक जो हैं वो अभी फिलहाल उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाएंगे? उनके पास दो विकल्प हैं। एक, या अपने पिता को वो जो सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की बागडोर, वो सौंप दे, और या तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है। सारिक, शुक्रिया मनीष। तो नजर रहेगी चुनाव आयोग के फैसले पर, उसके बाद राज्य की सरकार का भविष्य तय होगा। शुक्रिया।